अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि किस तरह आपको लेसन याद करना चाहिए, या किस तरह आप अगर लेसन याद करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपके जो ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। किस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने चाहिए, किस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद करने चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेसन याद करते हैं तो 1 या 2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए तो उनके जो है दिमाग के अंदर रहता है, लेकिन वो फिर वहाँ से निकल जाता है। तो किस तरह आप बगैर रट्टा लगाए अच्छे वाला लेसन याद करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो इस यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो जल्दी से एक काम करें, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन भी बआसानी आप तक पहुंचता रहे। स्टूडेंट, अब अगर बात करें सबसे पहले कि किस तरह आप लेसन याद करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट। अब देखिए, हमारी मेमोरी जो है ना, कह लें 2 तरह की हमारे ब्रेन के अंदर, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है। तो किस तरह आप चीज़ें याद करेंगे वो लॉन्ग टर्म जो है आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाएं और आप उन्हें एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो लिखें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो फर्स्ट पे जो नंबर टिप्स वो ये है कि जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि आप जो स्टडी के ना सेशन बनाएं। हर स्टूडेंट, देखें कुछ बच्चों ने बनाए होते हैं, आपने 24 आवर्स में से कुछ याद रखे हैं जो आपने पढ़ने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे आप अपनी स्टडी के लिए निकालें, उन 4 घंटों के लिए पढ़ें। आप जहाँ भी आप फैमिली में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप वहाँ से उठ जाएं, अपने रूम में जाएं, सेपरेट जगह जो आपने स्टडी की बनाई हुई है वहाँ पे जाके आप अपनी स्टडी करें। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे करते भी हैं जिन्होंने देखे 4 घंटे 6 घंटे स्टडी के रखे, वहाँ से उठे, अपने रूम में गए, रूम को लॉक किया और 4-6 घंटे मुसलसल पढ़ना शुरू किया। इस तरह से भी नहीं करना कि अगर आपने 4 घंटे स्टडी के रखे तो वो 4 घंटे मुसलसल पढ़ें। इस तरह से भी लेसन जो याद नहीं होता। उन 4 घंटे आपके लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। दरमियान में ब्रेक लें, वहाँ से उठें, कुछ खाएं पिएं, रूम से बाहर आएँ, ठंडी हवा लें। लेकिन उस दौरान एक काम आपने करना है कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, कोई टीवी वगैरह नहीं देखना, क्योंकि जब आप इन कामों में आके लग जाएंगे तो फिर आपका दोबारा से स्टडी को कंटिन्यू करने का जल्दी दिल नहीं करेगा। और अगर मोबाइल यूज़ करने के बाद आप वापस जो मतलब आपकी ब्रेक ख़त्म हुई है, आप स्टडी की तरफ आ रहे हो, तो वहाँ से फिर आपकी बहुत सी ध्यान जो है ना मोबाइल की तरफ रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपके ध्यान में आएगा चलो अभी वो गेम पे ये हो रहा था, ऐसे हो रहा था, तो ये काम भी आपने नहीं करना। तो लिहाजा जितने घंटे भी आपने स्टडी के लिए निकाले हैं वो स्टडी करने लगे, तो उनमें से ब्रेक जो है तो मुसलसल 4 या 6 घंटे पढ़ने से बेहतर है आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लें, लेकिन सही पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उसको पढ़ें, उस पर फोकस करें, उसको अंडरस्टैंड करें। और स्टूडेंट, सेकंड टिप्स ये है कि जब आपने पढ़ लिया आप उसको लिखें। आप उसको लाजमी तौर पे जो है लिख के देखें। लिख के देखने से, देखिए, अगर तो आपके पास कोई टीचर है तो उसको चेक करें, वरना बेस्ट तरीका ये है जो लिखा है दोबारा बुक ओपन करें, उसके साथ उसको टैली करें, आपकी मिस्टेक आपको सामने आ जाएंगी और उसको दोबारा फिर लिखें। इस तरह एक बार आपने लिखा, देखिए 10 गलतियाँ निकली हैं, दोबारा उसको फिर लिखें 5, इस तरह करते करते कम होती जाएंगी। और लिखने से आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ होगी, राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि हमारे पेपर में राइटिंग स्पीड और राइटिंग नीड ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट ये है, आपने जो लेसन याद किया है उस लेसन को रिवाइज़ करें, उसको लाजमी तौर पे रिवाइज़ करते रहें। जैसे आपने मॉर्निंग में एक क्वेश्चन याद किया है, उसका आंसर, तो आप रात को उसको लाजमी रिवाइज़ करें। अगर रात को याद किया है तो मॉर्निंग में उसको लाजमी रिवाइज़ करें। रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है हमारे दिमाग को। अगर हम चीज़ें रिवाइज़ करते रहें तो जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर 2 तरह की मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म। एक बार आपने चीज़ को सिर्फ याद किया, वो आपकी शॉर्ट मेमोरी के अंदर स्टोर होगी,
लेकिन जैसे ही आप उसको रिवाइज़ करते रहे तो वो शॉर्ट टर्म से निकल के आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो उसके अंदर एंटर हो जाएगी। तो लिहाजा चीज़ों को ज़्यादा अरसे याद रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको रिवाइज़ करते रहें। तो इसी तरह आपकी स्टडी में जो मेन करैक्टर जिस चीज़ का वो ये कि रिवाइज़ करना। आप अगर कोई चीज़ याद करते हैं तो उसको लाजमी रिवाइज़ करें। अगर मतलब कुछ घंटों में नहीं किया तो 1 से 2 दिन बाद, लेकिन उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहें तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह आपकी स्टडी इम्प्रूव होगी और चीज़ें याद की हुई आप के पेपर में भी आपको वो कभी नहीं भूलेंगी। रिवाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स बता रही हूँ जो कि मैंने खुद जिन पे अमल किया हुआ है, खुद जिस तरह से मैंने स्टडी की हुई है। तो मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक बार आप एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं, आपको लगता है अच्छा ये मुझे याद हो गया, अच्छे से याद हो गया, आपने लिख के भी देखा तो लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर आप उसको छोड़ देते हो तो देखिए चंद दिनों बाद या 1 से 2 दिन बाद आप देखेंगे आपको वो थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हो जाएगा, आपकी बहुत सी गलतियाँ आना शुरू हो जाएंगी। वो रीज़न ये होता है कि आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया होता। तो स्टूडेंट, रिवाइज़ करने की आदत अपने अंदर डाल लें, डेली का डेली। अगर देखिए एक क्वेश्चन आज याद किया, कल आपने नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना है। जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना उससे पहले जो मतलब पहले आपने एक याद किया हुआ उसको पहले रिवाइज़ करें, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं। इसी तरह से अगर आप करना शुरू हो गए हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अपनी स्टडी में बहुत ज़रूरी कर लें कि रिवाइज़ करना। स्टूडेंट, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने स्टडी के आप लोग के साथ शेयर किए। अगर तो आप इन पे अमल करते हुए, इनको फॉलो करते हुए स्टडी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी स्टडी में आपके ग्रेड, आपके मार्क्स देखिएगा बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूव हो जाएंगे। आपसे अच्छे मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो चीज़ें भूल जाती हैं वो बिल्कुल नहीं भूलेंगी। तो आपने बस इन पे जो है अमल करना है लाजमी तौर पे। इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि इस तरह की जो टिप्स हैं बाकी बच्चों को भी मिलें, उनकी स्टडी में भी वो हेल्पफुल हो जाएं। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे भी अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।